शंभू बॉर्डर से एक बार फिर किसानों ने दिल्ली आने की पूरी तैयारी कर ली है। इस बार संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा की अगुवाई में सबसे पहले 101 किसान पटियाला और अंबाला की सीमा पर शंभू बॉर्डर से पैदल दिल्ली के लिए निकलेंगे। इससे पहले किसानों ने बताया कि वो बीते 297 दिनों से यहाँ पर बैठे हुए थे। उधर किसानों के आंदोलन को देखते हुए शंभू बॉर्डर पर ड्रोन से पहरेदारी की जा रही है। खुफिया एजेंसियों को माहौल काबू से बाहर होने का पूरा शक है, इसीलिए सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। अगर किसानों को पैदल मार्च की अनुमति दी गई तो ये रास्ते उग्र हो सकते हैं। वहीं हरियाणा में रोकने पर जगह जगह पक्का धरना भी लग सकता है, जिससे कानून व्यवस्था काबू के बाहर हो जाएगी। मगर इन सबके बीच सवाल ये कि आखिर किसान किन किन मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। अगर 12 में से मुख्य मांगों की बात की जाए तो किसानों की एमएसपी गारंटी अधिनियम बनाने की मांग है। इसके साथ ही किसानों के लिए पूर्ण ऋण माफी, लक्ष्मीपुर खीरी हत्या मामले में न्याय की मांग, कृषि क्षेत्र को प्रदूषण कानून से बाहर रखा जाए, पिछले प्रदर्शनों के दौरान जो किसानों पर दर्ज मुकदमे हैं उन्हें रद्द किया जाए। साथ ही किसानों ने भारत को WTO से बाहर आने के लिए भी कहा है। इसके साथ ही कृषि मजदूरों के लिए पेंशन योजना, संविधान की 5वीं अनुसूची का कार्यान्वयन और न्यूनतम मजदूरी 26,000 रुपये प्रति माह करने की मांग है। इसके अलावा और क्या मांगे हैं, खुद किसान नेता से सुनिए। ये तो देशव्यापी आंदोलन है। देश की 12 मांगों के ऊपर हम वार्ता करना चाहते हैं सरकार से। क्या मांगे हैं सर? एमएसपी लीगल गारंटी कानून, किसान मजदूर की कर्ज माफी, C250 के अनुसार फसलों के दाम, भारत WTO से बाहर आए, मजदूरों की नरेगा मिले, अच्छी दिहाड़ी हो, इस तरह का फसली बीमा योजना हो, आदिवासियों की संविधान की 5वीं अनुसूची लागू हो। इस तरह की 12 मांगे हैं। लखीमपुर खीरी का इंसाफ है। कुछ सरकार की तरफ से कोई बातचीत का प्रस्ताव आया है क्या? अगर आएगा तो बातचीत करेंगे? हमने दरवाजे खुले रखे हैं बातचीत के लिए। हमने बोला था सरकार बातचीत करना चाहती, केंद्रीय मंत्रालय की चिट्ठी ले आइए। अगर हरियाणा के सीएम दखलंदाजी करेंगे, उनके दफ्तर की चिट्ठी हो, अगर पंजाब के सीएम हो, उनके दफ्तर की चिट्ठी हो, हमारे वार्ता के लिए दरवाजे खुले हैं। किसान आंदोलन को देखते हुए हरियाणा और दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर रखी है। हरियाणा सरकार ने शंभू बॉर्डर पर धारा 144 लागू की है, जिसके तहत सार्वजनिक सभाओं और जुलूसों पर रोक है। वहीं कहीं भी 5 से ज़्यादा लोग नहीं जुट सकते। इसके अलावा हालात काबू से बाहर ना हो, इसके लिए अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती की गई है। जरूरत पड़ने पर ड्रोन और वाटर कैनन को भी स्टैंड बाय मोड पर रखा गया है। इन सब के बीच विपक्ष भी लगातार सरकार पर अब हमलावर होता जा रहा है। समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि सरकार को किसानों की मांगे माननी चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए और किसान इसीलिए प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि उनकी मांगे पूरी नहीं हो रही हैं। गवर्नमेंट को उनकी मांगों को मानना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए, उन्हें आंदोलन करने के लिए बेबस नहीं करना चाहिए। मोदी गवर्नमेंट की तरफ से कहना है कि सेंटर पे अगर सेंटर पे है किसान तो फिर आंदोलन नहीं करना चाहिए था। किसान आंदोलन क्यों कर रहा है? आंदोलन कर रहा है इसके माने उनकी बात नहीं सुनी जा रही।